अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो पूरा हिंदू लोकेलिटी हो, कांदिवली वेस्ट धानुकरबाड़ी लोकेशन में, तो 24 स्टोरी टावर जहां पे 1 BHK और 2 BHK लेके आए हैं। डिम्पल ग्रुप डेवलपर हैं ये। तो आइए मैं दिखाता हूं। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है जहां पे सिर्फ हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी कैसा है। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए कुछ झलकियां मैं दिखाता हूं इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, फिर इन डिटेल सारा कुछ जानेंगे। अभी मैं 1 BHK का फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ वेस्ट वुड्स डिम्पल ग्रुप का, कांदिवली वेस्ट में धानुकरबाड़ी में। ये आप देखें, इस तरफ आपको एल टाइप का लिविंग डाइनिंग एरिया मिल रहा है 1 BHK में, जो बहुत रेयर लोग बनाते हैं एल टाइप में। इस तरफ आपको डाइनिंग का स्पेस मिल रहा है करीबन 6 चेयर का, और इधर आपको लिविंग का एरिया मिल रहा है जहाँ पे सोफ़ा, टीवी यूनिट्स आप डाल सकते हैं। विंडो के साइड से एक बार आप एंगल देख लें किस टाइप का आपको ये फ्लैट मिल रहा है। आपके इंटीरियर में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल डेवलपर ने जो बनाया है एक टेंटेटिव अंदाज़ा दिया है कि क्या चीज़ें कैसे कहाँ आएगा, कितना स्पेस आपको मिलेगा, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद जब आप आगे आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे पहले आपको मिल रहा है इसका वॉशरूम, बेसिन, बाथ एरिया। उसके बाद आपको मिल रहा है कमोड एरिया। अब ये सामने आपका वॉशरूम है, इसके अपोजिट में जस्ट किचन दिया हुआ है। बट एक चीज़ और समझ जाएं दोस्तों कि यहाँ पे किचन आपको ओपन दिया हुआ है। अगर आप वास्तव में मानते हैं कि वॉशरूम के सामने किचन नहीं हो तो आप इसको क्लोज किचन कर सकते हैं और इसकी एंट्री या फिर यहाँ से रख सकते हैं, ताकि वॉशरूम के सामने, बाथरूम के सामने आपका एंट्री ना आए। इस तरफ से आपका एंट्री रख सकते हैं। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और एंड में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या फ्रिज रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ कैसा है। ये किचन, कॉमन वॉशरूम। इसके बाद हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे आपको इसका वॉशरूम मिल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट जो इन्होंने कॉमन में यूज़ किया है वही अटैच्ड वॉशरूम जो बेडरूम में है उसमें भी यूज़ किया हुआ है। इस प्रॉपर्टी में आपको 1 BHK और 2 BHK दोनों टाइप के फ्लैट्स हैं। ये हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में आपको व्यू देखें तो इतना ही ओपन और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे फ़िलहाल अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं आपको जो इन्होंने फ़ोटोग्राफ के ज़रिए दिखाने की कोशिश किया वो दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में भी इसका व्यू इतना ही खूबसूरत है। और विंडो के साइड से आप देखें तो एक 6x6 का किंग साइज बेड और वार्डरोब डालने के बावजूद भी आपको एक 4 से 5 फुट का जगह आपको यूटिलाइज़ करने को मिल सकता है। इसके बाद आप इसमें स्टडी टेबल, टीवी यूनिट्स भी लगा सकते हैं। एक बार अंदर के साइड से मैं आपको पूरा फ्लैट का व्यू एक बार शो कर रहा हूँ, ये आप देख लें। 2 BHK का इन्होंने सैम्पल फ्लैट नहीं बनाया हुआ है तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ये इसका PDF है 1 BHK का और 2 BHK का। यहाँ से आप देख के स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं कहाँ पे क्या बनाया हुआ है, या फिर आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। अभी जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया है 1 BHK का, उसी के बिल्डिंग का मॉडल दिखा रहा हूँ जो 23 स्टोरी टावर है। इसका एक एंट्री है इसका। बीच में ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल दुकानें हैं और उस तरफ इसका एग्जिट है। बिल्डिंग का एलिवेशन एग्जैक्ट इस टाइप का आने वाला है। और ऊपर टॉप फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज़, जो गार्डन वगैरह, बच्चों के लिए खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम वगैरह मिल जाएगा आपको। सामने आपको देख सकते हैं 23 यानी 23वें माले पे आपको जिम्नाशियम और बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है। उसके नीचे 23 माले का आपका रोबोटिक कार पार्किंग टावर आएगा। उसके नीचे जो प्लेन वॉल आपको दिख रहा है वो रोबोटिक कार पार्किंग टावर है, जहाँ पे गाड़ियाँ आपकी पार्क होगी। उसमें लिफ्ट रहेगा, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन से या फिर स्विचेस से वो पूरा ऑपरेट होगा, गाड़ी ऊपर अपने आप पार्क होगी। इसमें एक बेनिफिट और भी हो जाता है, गाड़ी पूरी तरह से धूप से, बारिश से या फिर बाहर के कोई ईंट पत्थर बच्चे खेलते हैं, कभी कुछ लग जाता है, उससे काफ़ी अच्छी सेफ्टी हो जाती है कार की। मॉडल आप देख सकते हैं, सामने ही आपको ये मेट्रो का ट्रैक दिया हुआ है, तो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल टच है
इस प्रोजेक्ट से नीचे उतरते ही आपको मेट्रो में स्टेशन मिल जाता है। आगे डिटेल और प्राइस समझते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवान। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया है वेस्ट वुड, ये डिम्पल ग्रुप डेवलप कर रहे हैं कांदीवली वेस्ट में, धानुकरवाड़ी एरिया में। आइए इसका कुछ डिटेल मैं आपको समझाता हूँ। ये गणेश नगर के पास लिंक रोड पे ही बना रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल टच है। ये 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है इसकी, और 25 से 30 साल पुरानी कंपनी है ये डिम्पल ग्रुप। और इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं आपको, 19 नॉर्थ, पिनाकुलो, पायर CHS, मधुबन CHS, गोकुल CHS, ऐसा इन्होंने काफी सारा प्रोजेक्ट डेवलप किया है। इसमें मैंने 4-5 आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 80% में कंस्ट्रक्शन है, 20% ओपन है, और ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट में लेके आ रहे हैं। 1 BHK और 2 BHK का फ्लैट ये बना रहे हैं। सारे लैंड है, फ्री होल्ड लैंड है, सारे से इन्होंने फ्री होल्ड करवा दिया है, सारे वाले को अलग से दे दिया है इन्होंने बना के। 23 माले का 23 स्टोरी 4 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, A, B, C और D। प्लिंथ लेवल इसका कंप्लीट हो चुका है। ये इसका रेरा का QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन करें और घर बैठे मोबाइल के जरिए सब कुछ देख सकते हैं। प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या पासिंग हुआ है, क्या इनको अप्रूवल मिला हुआ है, सब कुछ स्कैन करके इस QR कोड को देख सकते हैं। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। इसमें करीबन 350 फ्लैट, 350 यूनिट्स यानी 350 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है जो आपने अभी देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो एमिनिटीज सारे रूफटॉप पे और सेकंड फ्लोर पे आने वाला है। और 23 माले का इसका सेपरेट इनका रोबोटिक कार पार्किंग टावर आएगा, जिसमें ऑटोमेटिकली गाड़ी पार्क होगा और सेफ्टी से वो पूरे 23 माले में जाके पार्क हो जाएगा। उस तरह से रोबोटिक कार पार्किंग टावर इनके बिल्डिंग में आने वाला है। रेरा के वेबसाइट पे अगर आप रेरा नंबर के थ्रू देखना चाहते हैं, जिसका रेरा नंबर है P5180034338, इस रेरा नंबर के थ्रू आप जाके रेरा के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं क्या इसका अप्रूवल मिला हुआ है, क्या इसका साइजिंग है, लोकल यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ की जो गवर्नमेंट बॉडी है, क्या अप्रूवल दिया हुआ है, वो सारा कुछ देख सकते हैं। क्योंकि बिल्डर को क्वार्टरली अपडेट डालना पड़ता है, हर एक 3-3 महीने में अपडेट डालना पड़ता है कि क्या वहाँ पे होने वाला है और क्या हो रहा है। दिसंबर 2027 का इसका रेरा का पोजीशन डेट है, बट डेवलपर आपको दिसंबर 2025 में ही बना के दे देंगे। ये लोग 1-2 साल का बफर टाइम लेके चलते ही हैं ताकि रेरा से पेनल्टी ना आए। वैसे भी दोस्तों, जब तक इनको पूरा ये हैंडओवर नहीं करते तब तक इनको फंड मिलता नहीं है रेरा के साइड से। तो जल्द से जल्द बिल्डर की प्रयास रहती है कि वो हैंडओवर करें अपने बायर्स को, अपने घर खरीदने वाले यूजर्स को जल्द से जल्द ये लोग पोजीशन देते हैं, तभी इनको फंड इनके अकाउंट में आता है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। इसमें जो है सी व्यू, मेट्रो व्यू और सिटी व्यू फ्लैट्स इसमें आपको आएगा। थोड़ी देर में मैं आपको साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, प्राइसिंग में आता हूँ कि किस टाइप का फ्लैट बना रहे हैं, क्या प्राइसिंग में आएगा। कुछ मैं आपको बेसिक एमिनिटीज बता दूं। इसमें आपको जिम्नासियम, योगा सेंटर, टेरेस गार्डन, सिट आउट एरिया, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, टोडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारा आपको एमिनिटीज आएगा। कुछ स्कूल कॉलेज आसपास का जानते हैं, जिसमें आपको बिलाबोंग स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, पवार इंटरनेशनल स्कूल, ठाकुर कॉलेज, ये सब आपको इसके आसपास में 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। ग्लोबल्स मॉल, इनऑर्बिट मॉल, इन्फिनिटी मॉल, ये सब भी आप 15-20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट आप आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। स्वामी नारायण मंदिर, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, ये सब मंदिर आप 5 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे अवेलेबल है। इन शॉर्ट आप समझ लें कि ज्यादातर ये जो पूरा लोकेशन है पूरे हिंदू लोकेलिटी का ही डेवलप किया हुआ है और उसके हिसाब के लोग ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं ज्यादातर। अब आते हैं साइजिंग और प्राइसिंग पे। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको 1 BHK, 2 BHK जोड़ी मिल जाएगा। इसमें जोड़ी अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो भी यहाँ पे अवेलेबल है। 1 BHK में साइजिंग की बात करूँ 378, 386, 418, 422, 447, यानी कि करीबन 6 से 7 टाइप का इसमें 1 BHK है। 378, 386, 415, 420, 418, 422, 447, 6 टाइप का इनका 1 BHK का है, जिसकी प्राइस मैं आपको बता दूं
83 लाख से लेके 1.05 CR, यानी कि 83 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख के बीच में इसका प्राइस है 1 BHK का। अब 2 BHK इसमें 604, 612, 643 और 710, यानी कि 604, 612, 643 एंड 710, ये 4 साइज में यहाँ पे 2 BHK का बना रहे हैं। ये जिसकी प्राइसिंग की बात करूं 1 करोड़ 32 लाख से लेके 1 करोड़ 66 लाख के बीच में आपको 2 BHK आएगा। अब आते हैं 3 BHK 959, यानी कि 959 स्क्वायर फुट का 3 BHK है, जिसकी प्राइस 2 करोड़ 10 लाख से लेके 2 करोड़ 35 लाख के बीच में आएगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट बताया है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से आएगा दोस्तों। पार्किंग इसमें आप लेना चाहें तो 9 से 10 लाख रुपए, यानी 9.5 लाख का एक पार्किंग है, जो आप फ्लैट के साथ में खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा के मुताबिक 9.5 लाख का इसमें एक पार्किंग है। ये तो मैंने आपको डिटेल प्राइसिंग, साइजिंग सब बताया है वेस्टवुड का, डिम्पल ग्रुप के द्वारा जो डेवलप हो रहा है कांदिवली वेस्ट में, धानुकरबाड़ी में। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफी सारा टेक्निकल प्रोसेस बताया है कि बिल्डर का सेल्स टीम कैसे काम करती है, कैसे प्राइस वो बनाती है और कैसे आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, कितना नेगोशिएट कर सकते हैं, कितने क्या बनता है। सारा टेक्निकल प्रोसेस मैंने बिल्डर के सेल्स के ऊपर बनाया है, जो आगे का पूरा वीडियो आप जरूर देखें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते,
क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपये चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर
हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी कुछ मैंने बताया है आपको वेस्ट वुड डिम्पल ग्रुप का कांदिवली वेस्ट में धानुकरवाड़ी एरिया में, बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। साथ ही साथ जो होम लोन की प्रॉपर्टी होती है, बैंक जो ऑक्शन कर देती है, जो लोग EMI नहीं पे कर पाते हैं, वैसी प्रॉपर्टी भी हमारे पास 30 to 40% डिस्काउंट पे आती है। साथ ही साथ रीसेल में हम लोग 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख डिस्काउंट पे कभी प्रॉपर्टी आती है जिनको अर्जेंट सेल करना रहता है, वो लोग हमें फोन करते हैं। इस टाइप के जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, कभी कभी तो नए नए प्रोजेक्ट में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST डिस्काउंट रहता है डेवलपर की ओर से। इस तरह की फायदे वाली प्रॉपर्टी न्यू प्रोजेक्ट में हमेशा अपने चैनल पर डालता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, जैसे ही ये प्रॉपर्टी डालूंगा घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, घर बैठे आप देख पाएंगे, खरीद पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। मिलता हूँ नए प्रोजेक्ट के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।